सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 और इसका दूसरे सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो दूसरा सवाल विद्यार्थियों क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। हमें शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया गया है, तो इसकी सहायता से हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे विद्यार्थियों कि हमारा जो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है ये है एक्स की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। और एल्फा और बीटा के बारे में आप जानते हो विद्यार्थियों, एल्फा होता है पहला शून्यक और बीटा होता है दूसरा शून्यक। अब हम इसको हल करते हैं कि हम लिखते हैं हल कि एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और एल्फा गुणा बीटा बराबर है -1। तो विद्यार्थियों ये समझ आई गया कि शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। अब हम आगे हल करते हैं। हम लिखेंगे अभिष्ट बहुपद बराबर, अब सूत्र लिख देंगे वही एक्स की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक्स की स्क्वायर लगाएंगे, सूत्र की लिख दिया, माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल योग लिखिए कितना है 1/4 है, गुणा में एक्स है, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -1। अब इसको हम सरल करते हैं। एक्स की स्क्वायर का एक्स की स्क्वायर 1/4 गुणा हो रहा है बाहर से एक्स का, तो -1/4 एक्स। अब देखिए अंदर है -1, बाहर प्लस का चिन्ह है, तो यहां पर आ जाएगा -1। अब देखिए विद्यार्थियों हम इसको और सरल करेंगे। तो देखिए इसके बटा में 4 है, इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं है, हमें बटा के रूप में कहीं पर भी नहीं लाना है। तो इसका एलसीएम कितना होता है विद्यार्थियों? 1 अब इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक पद को 4 से गुणा कर देंगे, यानी एलसीएम से गुणा करेंगे। एक्स की स्क्वायर का गुणा भी 4 से, -1/4 एक्स का गुणा भी 4 से और -1 का गुणा भी 4 से। अब हम इसको हल करते हैं। एक्स की स्क्वायर को 4 से गुणा करेंगे तो 4x की स्क्वायर। अब देखिए 4 एकम 4, ये 1 पर कट गया है, 4 एकम 4, यहां पर बच गया है -1x। अब -1 4 से गुणा करेगा तो -4। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमें ये अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो चुका है। तो विद्यार्थियों आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको दोबारा समझा देंगे कि ये जो हमारे पास अभिष्ट बहुपद का सूत्र है इसके अंदर हमने इन दोनों मानों को फीड किया। एल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लिखा है 1/4 और एल्फा गुणा बीटा की जगह लिखा है -1। फिर इनको हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ एक्स की स्क्वायर -1/4 एक्स -1। अब देखो बटा में 4 आ गया, इसको हटाना था हमने, तो हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना होगा इनका? 4 होगा। तो अब सभी पदों को 4 से गुणा कर दिया। एक्स की स्क्वायर को भी 4 से गुणा किया, -1/4 को भी 4 से गुणा किया और -1 को भी 4 से गुणा किया। तो 4 एकम 4, ये तो कट गया 1 से, बाकी का गुणा हो जाएगा। एक्स की स्क्वायर का 4 से गुणा करेंगे 4x की स्क्वायर। अब 4 से 4 एकम 4, ये कट गया 1 पर, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 और साथ में क्या था x, तो यहाँ पर 1x आ गया माइनस का। अब -1 है वो 4 से गुणा करेगा तो -4। इस प्रकार से हमें ये अभिष्ट बहुपद प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों पहला सवाल हल हो चुका है। दूसरे का आप इसको उतारिए, इसके बाद में अगला सवाल आपको करवाते हैं। तो विद्यार्थियों इसका अगला सवाल
अब हल करते हैं कि अगला सवाल भी क्या है कि इसका भी द्विघात बहुपद याद करना है। दूसरा सवाल है कि इसमें शून्यकों का योग हमें प्राप्त हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है 1/3। इसको हम हल करते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे हल बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। अब हमें इनकी सहायता से बहुपद ज्ञात करना है। तो अब सूत्र लिखेंगे अभिष्ट बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो अब इस सूत्र के अंदर इनके मानों को फीड करना है हमें। तो देखिए x² माइनस अल्फा और बीटा का योग कितना है, पहला शून्य का दो शून्य का योग √2 प्लस साथ में x लिखना था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। इसके आगे लिखेंगे x और प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1/3। अब हम इसको हल करते हैं। तो x², अब इसको हल करते हैं। √2 का x से गुणा करेंगे तो माइनस में √2x और प्लस 1/3। तो विद्यार्थियों पहले आपको बताया था कि बटा के रूप में हमें कुछ नहीं लेके आना है। अब हम 3 को हटाएंगे तो इनके नीचे कुछ नहीं है, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 3। सभी पदों को 3 से गुणा कर देंगे तो लिख देंगे एलसीएम बराबर 3। तो अब हम इनका गुणा करेंगे x² का 3 के साथ माइनस के √2x का 3 के साथ और प्लस 1/3 का 3 के साथ। अब जो कटता है उसको काटेंगे। देखिए विद्यार्थियों ध्यान से, ये 3 एकम 3 ये कट रहा है। तो अब हम इसको और हल करेंगे। देखो x² का 3 से गुणा करेंगे 3x², √2 का 3 से गुणा करेंगे यहां पर हो जाएगा 3 गुणा √2x और 3 एकम 3। तो विद्यार्थियों ये हमें दूसरा बहुपद प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इसको हल करेंगे। तो आप एक बार इसको उतारिए, इसके बाद में अगला सवाल आपको करवाते हैं। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो हमें शून्यकों का योग दे रखा है 0 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है √5, यानी पहला 2 शून्यक दे रखे हैं। तो हम इसको हल करते हैं। बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा बराबर हमें दे रखा है √5। अब हमने इसका बहुपद याद करना है, इसको हल करते हैं। अभिष्ट बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखिए जो जो मान ये दे रखे इनको फीड कर देंगे इसकी जगह कि x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हमें कितना दे रखा है 0 दे रखा है और प्लस अल्फा गुणा बीटा का योग गुणनफल कितना दे रखा है √5। अब हम इसको हल करते हैं तो x² हो जाएगा, 0 का x के साथ गुणा करेंगे। तो विद्यार्थियों इसको देखो हल करते हैं। x², अब यहां पर देखिए √5 किसका है, प्लस का है, तो प्लस में √5
ये हमारा अभिष्ट बहुपद ज्ञात कर लिया हमने तीसरा। एक बार उतारिए। तो विद्यार्थियों, अब हम इसका चौथा सवाल हल करते हैं कि शून्यकों का योग हमें दे रखा है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी हमें दे रखा है 1। अब हम इसको हल करते हैं कि हल लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। अब बहुपद ज्ञात करना है। अभिष्ट बहुपद बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये लिखना है। अब हम इसको हल लिख देते हैं। एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो साथ में एक्स लिखना था यहाँ पर, और साथ में एक्स, एक्स की स्क्वायर माइनस 1 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1। अब हम इसको हल कर लेंगे कि एक्स की स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुणा करेंगे 1x, और बाहर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 1। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसे उतारो, इसके बाद अगला सवाल हल कराते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम करते हैं दूसरे सवाल का 5वां सवाल है आगे, वो हम हल करते हैं कि जैसे अभी तक करवा रहे हैं कि हमें शून्यकों का योग दे रखा है माइनस के 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। अब हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल बराबर कि अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला शून्यक और दूसरे शून्यकों का योग माइनस के 1/4 प्रश्न में दे रखा है। और अब हम करते हैं अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें 1/4। ऐसा चिन्ह भी लगा सकते हैं विद्यार्थी, और ऐसा भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हमने इसको हल करना है। तो हमारे पास सूत्र क्या है? अभिष्ट बहुपद बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये इन दोनों का गुणनफल है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है विद्यार्थियों, इसमें जो जो मान पूछे गए हैं, ये जो मान दे रखे हैं, इनको हमने इनके अंदर फीड करना है। हल करते हैं हम इसको। सबसे पहले एक्स की स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दे रखा है माइनस में 1/4, माइनस में 1/4 गुणा में एक्स, और आगे चिन्ह है प्लस का, प्लस लगा दिया। अल्फा गुणा बीटा, यानी पहले दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की स्क्वायर, अब देखिए यहां पर माइनस का 1/4 है और बाहर भी चिन्ह माइनस का है, तो ये जब खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब जैसा आपको पहले बताया था कि बटा के रूप में हम कोई संख्या नहीं रखेंगे, तो अब इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे लघुत्तम। 1 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इन सभी पदों को 4 से गुणा कर देंगे। ये 3 पद दे रखे हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन तीनों को 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों कि एक्स की स्क्वायर का गुणा 4 के साथ प्लस 1/4 एक्स का गुणा भी 4 के साथ प्लस 1/4 का गुणा भी 4 के साथ, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब हम इसको हल करते हैं। तो x की स्क्वायर का 4 से गुणा करेंगे
4x की स्क्वायर, यहां पर देखिए विद्यार्थियों कितना रह गया, 1 रह गया, प्लस x यहां पर है 1। तो ये हमें बहुपद प्राप्त हुआ है 5वें प्रश्न का। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इसको हल कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको उतारें, इसके बाद अगला प्रश्न हल करवाते हैं। तो विद्यार्थियों अब दूसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न है छठा, उसको हम हल करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसमें हमें शून्यकों का योग दे रखा है 4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1। तो अब हम लिख लेते हैं हल करके कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। तो अभिष्ट बहुपद होगा हमारा एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो देखिए एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स की स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बी, अल्फा और बीटा का योग कितना है 4 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है 1। अब हम इसको हल करेंगे, एक्स की स्क्वायर, अब 4 का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, बाहर माइनस का चिन्ह दे रखा है और ये प्लस का ही है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा का मान 4, x के साथ गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4 का x के साथ 4x और इनका 1 है। तो ये हमें इसका अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और फिर भी विद्यार्थियों अगर कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखिए, कहीं से समझ नहीं आया, हम वहां से आपको दोबारा प्रश्न समझाएंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न को उतारिए और आप भी अभ्यास करिए, जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा सीख पाएंगे।